अच्छा, एक चीज़ और, हम लोग एमपीसीएस वही खाद बीज का लाइसेंस भी देते हैं। इस जिले में सहकारिता से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना, यही मेन मकसद है आपका इस कार्यक्रम का। जिले में कुछ योजनाएं चल रही है सहकारिता विभाग की ओर से, हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप लोग को हम उससे अवगत करा दें। पहला तो हम लोग का इस जिले में टोटल 168 एमपीसीएस है। 168 एमपीसीएस है। फर्स्ट फेज में हम लोग 46 का चयन किए हैं, जिसका फुली हम लोग कंप्यूटराइजेशन कर चुके हैं। उस लैब्स को, उस पैक्स को कंप्यूटर मिल गया है। सीएससी सेंटर हम लोग खोल दिए हैं और उसी में मैक्सिमम धान अधिप्राप्ति जो करता है उसी लैब उसी 46 में से ही है। तो हम मानते हैं कि उस 46 लैब्स को उसको ऐसा बना देना है ताकि सब काम उन लैब्स में ही हो, बाहर उस पंचायत के लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता ना हो। दूसरा फेज में हम लोग 75 लैब्स को लिया है। अभी 29 तारीख को ही 29 अप्रैल को ही एक हमारे साहबगंज जिला में एक 5000 एमटी का कोल्ड रूम बना है, जो मुझे लगता है कि साहबगंज के लिए, खासकर बाजार के लिए एनफ है वो कोल्ड रूम। इतना बड़ा कोल्ड रूम बना है, उसकी लागत है 10 करोड़ 55 लाख रुपया, जो हैंडओवर हो चुका है और उसमें काम वगैरह थोड़ा बहुत उसको करके काम स्टार्ट हो जाए। बताए हमारे सहकारिता प्रसार पदाधिकारी बताए कि हमारे विभाग में केंद्र की योजना, राज्य सरकार की योजना को यहाँ ला रहे, धरातल तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे। उसमें अभी जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया 2-3 महत्वपूर्ण चीज जो गर्व होता है, हमारे प्रमंडल के लिए गर्व होता है। वो है हमारा पेट्रोल पंप का शुरुआत करना, एलपीजी वितरण का शुरुआत करना, जन औषधि केंद्र का शुरुआत करना। ये महत्वपूर्ण चीज़ है विभाग के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो केंद्र सरकार की योजनाएं। अब बहुत सारी योजनाओं को आप लोगों के सामने रखा गया। मैं सबका विस्तारपूर्वक बताना नहीं चाहता हूँ, चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि पुनरावृत्ति होगा। मैं विशेष रूप से आप लोग से अनुरोध करूंगा कि सारी योजनाएं तो हैं, बस हम लोग को चाहिए कि उसको हम कैसे अपने यहाँ लागू करें। लागू करने में हम लोग को परेशानी जरूर होगी। हम लोग पूछें अपने स्थानीय पदाधिकारी से, अंचल के पदाधिकारी से, जिला के पदाधिकारी से और ऊपर राय हमारे प्रमंडल के पदाधिकारी से भी पूछें कि कैसे हम लोग इसको धरातल पर लाएं। और चूंकि हम लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और ये क्षेत्र राज्य में काफी मायने रखता है ना, मायने रखता है ना। यही वह क्षेत्र है जो हमारा राज्य का अगुवा दिया है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? यही वह क्षेत्र है जिन्होंने हमारे राज्य का अगुवा दिया और हम यहाँ उन योजनाओं को लागू अगर नहीं कर पाते हैं तो ये हमारी कमजोरी है। हम लोग प्रयास करें, इन योजनाओं को यहाँ पर उतारें और लोगों को लाभान्वित करें। एकदम जमीनी स्तर पर हम लोगों तक पहुंचे। सारी योजनाओं का लाभ हम तब ले पाएंगे जब हम इससे जुड़ेंगे। अब कौन ठिकाना कि आने वाले दिनों में हम लोग मान लीजिए प्रधानमंत्री इस वर्षा फसल बीमा योजना में अभी हम लोग को बीमा फ्री में मिल रहा है, प्रीमियम फ्री में सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। हो ना हो, न कह दे कि हम बीमा उन्हीं का कराएंगे जो सहकारिता के सदस्य हैं, ऐसे न कहे, न हो। लेकिन अगर हो तो देखिए हम लोग घाटा हो। एक उदाहरण, थोड़ा सा उदाहरण मानिए, चूंकि बरहेट प्रखंड यहाँ के जिला के 9 प्रखंडों में से एक प्रखंड है और हम लोग जहाँ हैं
पंचकटिया बाजार MPCS। बरहेट प्रखंड में 22 MPCS है, 22 पंचायत है। जितना पंचायत उतना हमारा MPCS, जिसको पहले हम लोग लैंड्स कहा करते थे, अब ये वेदाकार बोधनजी सहयोग समिति कहलाने लगा, मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाने लगा। और यहाँ पर बरहेट प्रखंड की जनसंख्या मैं देख रहा था 2011 के अनुसार 1,30,000 के करीब है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार करीबन 1,30,000 है। और उसमें हम लोग के सहकारिता की सदस्य आश्चर्य लगेगा 7,500 के करीब, 7,500 के करीब। कहाँ 1.25 लाख से ऊपर जनसंख्या, कहाँ हम लोग। और एक चीज की जानकारी मैं देना चाहता हूं आप लोगों को। अभी जो हमारा अभियान चल रहा है, विशेष रूप से ये सदस्यता विधि का कार्यक्रम तो सालों भर चलता है, लेकिन विशेष रूप से अभियान चल रहा है 25 अप्रैल से 24 मई तक। इसमें जो हमारा सदस्य बना है इस प्रखंड में 22 MPCS में, वो मात्र हमारा है 637। ये भाई बहुत खराब लगा, 637। हम ऐसे न करें, हम अधिक से अधिक जुड़ करके सारी योजनाओं का फायदा लें। कम से कम हमारा प्रत्येक MPCS का लक्ष्य जो आप लोग को जिला के द्वारा, जो राज्य के द्वारा निर्धारित किया गया, उसको जिला ने आप लोगों को दिया है विशेष रूप से 80 प्रति MPCS। अगर हम लोग 22 गुना 80 करेंगे तो हम लोग का कितना होता है? 1760 करीबन। तो हम लोग कोशिश करें, मैं नहीं कहता हूं 80-85 करिए, लेकिन 70 तो पहुंच सकते हैं, पहुंच सकते हैं ना, 70 तो पहुंच सकते हैं प्रत्येक MPCS। बरहेट सभी कार्यों में आगे रहा है। अभी जिला सरकार पदाधिकारी ने जिला का जो खाका दे रहे थे उसमें भी देख रहे थे। तो हम लोग बरहेट प्रखंड क्यों पीछे है? चलिए हम लोग सभी मिल करके इस अभियान में जुड़े और सरकार द्वारा चलाई जा रही केंद्र की योजनाओं को, राज्य की योजनाओं को सभी लोगों तक पहुंचाएं। पुनः मैं आप लोगों को इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत